तुम दोनों ने धोखे से हमारी ही प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तुम हमारे बेटे थे, दुश्मन नहीं। हाँ पापा, हमने साइन करवाए। हमें पैसे चाहिए थे और हमें जल्दी मालिक बनना था, इंतजार नहीं करना था। इतनी जल्दी थी मालिक बनने की कि माँ बाप को ही सड़क पर ला दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बेहद हुनरमंद मैकेनिक राजेश शर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश 30 वर्ष, दुबला-पतला, मेहनती। सुनीता 22 वर्ष, शांत लेकिन भीतर से मजबूत। राजेश के 2 बच्चे, अरुण 5 वर्ष का, रोहन 3 वर्ष का। रात का समय था। मिट्टी का छोटा सा घर, अंदर एक लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। सुनीता पैसे गिन रही थी। सुनीता ने कहा, राजेश, राशन का खर्च फिर बढ़ गया है। राजेश ने धीमे आवाज में कहा, इस हफ्ते सिर्फ 2 गाड़ियां आईं। सुनीता बोली, यह गांव अब कमाई नहीं देता। राजेश सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद उसने कहा, आज एक कार ठीक की मैंने। सुनीता चौंक गई, कार? यहां? राजेश बोला, मुंबई से आया आदमी था, इंजन जाम हो गया था। तुमने ठीक कर दिया? सुनीता ने पूछा। राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। उसने कहा, मुंबई में तुम्हारे जैसे मैकेनिक की बहुत जरूरत है। सुनीता ने बच्चों की ओर देखा, धीरे से बोली, हमें यहाँ ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। अगर हम यहीं रहे तो बच्चे भी संघर्ष करेंगे। राजेश ने गहरी सांस ली, मैं सोच रहा हूँ हम सब मुंबई चलें। सुनीता ने कहा, बहुत बड़ा फैसला है। राजेश बोला, यहीं रुकना उससे बड़ा जोखिम है। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा, अगर तुम्हें भरोसा है, मैं साथ हूँ। कुछ दिनों बाद राजेश अपने परिवार के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई पहुंचते ही भीड़ देखकर राजेश घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चिंता छुपा ली ताकि सुनीता और बच्चे परेशान न हो। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। एक दिन उसे एक बड़ा गैराज दिखा। गैराज मालिक 50 वर्ष बाहर खड़ा था। राजेश ने पूछा, साहब, क्या यहाँ मुझे मैकेनिक का काम मिल सकता है? मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, काम आता है? राजेश बोला, जी साहब, गांव में काम करता था। मालिक हंसा, गांव में? यह शहर का काम है। राजेश शांत स्वर में बोला, इंजन को पता नहीं होता साहब, कौन उसे ठीक कर रहा है। मालिक ने एक ट्रक की ओर इशारा किया। यह ट्रक कई दिनों से खड़ा है, कोई ठीक नहीं कर पाया। अगर तुमने कर दिया तो नौकरी पक्की। राजेश घंटों मेहनत करता रहा। आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया। मालिक बहुत खुश हुआ। तुम रह सकते हो। राजेश बोला, मैं सिर्फ रहना नहीं, आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग उसके काम से बहुत खुश रहते। उसे अच्छी टिप भी मिलती। पैसे जमा होने पर उसने अपना छोटा सा गैराज खोला। नाम रखा राजेश गैराज। सुनीता और बच्चे बहुत खुश हुए। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। नाम के साथ पैसा भी आया। कुछ ही सालों में उसने 4 और गैराज खोल लिए। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की मेहनत कभी महसूस नहीं की। उन्होंने बड़ी रकम और लोन लेकर ट्रेडिंग में लगा दिया। एक दिन सारा पैसा डूब गया। कर्जदार उन्हें परेशान करने लगे। दोनों भाइयों ने एक योजना बनाई। रात के खाने की मेज पर अरुण बोला, पापा, टैक्स से जुड़े कुछ पेपर्स आए हैं। ऑडिटर ने तुरंत साइन करने को कहा है। राजेश ने फाइल देखी। इतने सारे कागज?
रोहन बोला, कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया है, टैक्स स्ट्रक्चर बदल गया है। राजेश ने पन्ने पलटे। यह तो लंबा एग्रीमेंट लग रहा है। अरुण मुस्कुराया। कानूनी भाषा हमेशा लंबी होती है पापा। सुनीता ने ध्यान से देखा। इतने प्रॉपर्टी क्लॉज क्यों हैं? रोहन बोला, टैक्स बचाने के लिए एसेट्स का स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है। राजेश ने पूछा, कोई जोखिम तो नहीं? अरुण झुककर बोला, हम आपके बेटे हैं, क्या गलत सलाह देंगे? कुछ पल की चुप्पी। सुनीता बोली, अगर सिर्फ टैक्स का मामला है तो साइन कर दीजिए। राजेश ने गहरी सांस ली। मैंने ये कंपनी तुम दोनों के लिए बनाई है। रोहन ने पेन आगे बढ़ाया। राजेश ने बिना पूरा पढ़े साइन कर दिए। सुनीता ने भी साइन कर दिया। फाइल बंद हुई। उनकी संतुष्टि ईमानदार नहीं थी। यही वह पल था जब भरोसे के नाम पर हस्ताक्षर हुए और भविष्य बदल गया। कुछ हफ्तों बाद राजेश और सुनीता गांव गए। वहां उनका सम्मान हुआ। जब वे वापस लौटे, घर का नाम बदल चुका था। गैराज का नाम भी बदल गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। किससे मिलना है? राजेश बोला, यह मेरा घर है। अरुण बाहर आया। अब यह हमारा है। राजेश हैरान, ऐसा क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो तुम्हें दिया। अरुण बोला, पैसा ही सब कुछ है। सुनीता रो पड़ी, हम तुम्हारे मां बाप हैं। रोहन हंस पड़ा। गार्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। एक दिन राजेश बैंक गया। बैंक में पता चला सारा पैसा निकाला जा चुका था। आपने साइन किया था, मैनेजर बोला, और आपके बच्चों ने पूरा पैसा निकाल लिया है। सुनीता को रोना आ गया। राजेश और सुनीता बैंक से बाहर आए। बारिश में भीगते हुए दोनों सड़क पर चल रहे थे। राजेश बोला, उन्होंने पैसा छीना है, मेरा हुनर नहीं। फिर राजेश ने छोटा सा घर किराए पर लिया। अब राजेश को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। अखबार पढ़ते हुए उसने देखा, कारों का माइलेज कम है, ईंधन महंगा हो रहा है। अगर मैं नया इंजन बना दूं जो ज्यादा माइलेज दे। राजेश को पहचानने वाले ही बहुत लोग थे, इसलिए वो एक गराज में काम करने लगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। असफलताएं आईं, कुछ वक्त बाद ही सही, लेकिन एक दिन वह चिल्लाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। फिर राजेश ने कुछ कंपनी से बात करी। एक बड़ी कार कंपनी में प्रस्तुति हुई। वहां पर राजेश ने अपना इंजन वहां के लोगों के सामने रखा और समझाया। इंजीनियरों ने टेस्ट किया, रिजल्ट्स इतने बढ़िया आए, सब चौंक गए। इंजीनियर्स ने टेस्ट के रिजल्ट्स डायरेक्टर को बताए। डायरेक्टर बोला, यह क्रांतिकारी है। राजेश खुश हुआ और बोला, मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि मैं खत्म नहीं हुआ। डायरेक्टर बोला, हम आपका ये इंजन अब इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसा देंगे। देश भर में लॉन्च की घोषणा हुई। समाचार में यह खबर आई। अरुण और रोहन देख रहे थे। लॉन्च इवेंट में राजेश ने कहा, मैं एक छोटे गांव का मैकेनिक था। अपने ही लोगों ने मेरी कंपनी छीन ली थी, लेकिन मेहनत से कमाया ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। खड़े होकर सब लोग तालियां बजाने लगे। यह सिस्टम हर उस छोटे मैकेनिक के लिए है जो खुद को अदृश्य समझता है। इंजन शानदार चला। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लॉन्च के बाद दोनों बेटे पास आए। हम माफी मांगने आए हैं। राजेश बोला, बिना मूल्यों की महत्वाकांक्षा रिश्ते तोड़ देती है। क्या परिवार फिर बन सकता है? अरुण ने पूछा। राजेश बोला, तुम दोनों ने हमें बहुत रुलाया है। सुनीता बोली, आप अभी भी इनके पिता हैं। राजेश ने दोनों बेटों को देखा और फिर राजेश ने दर्द भरी आवाज में कहा,
मैं तुम्हें माफ नहीं करता। जब हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तब तुम दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज जब मेरा नाम और पैसा फिर से मेरे पास आया है, तो तुम लोग वापस आ गए। जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सुनीता कुछ देर तक रोती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और समझ गई कि राजेश ने जो किया शायद सही किया। अब फैसला आप करें। क्या राजेश ने सही किया? क्या उसे अपने बच्चों को माफ कर देना चाहिए था? क्या उसके बच्चे सिर्फ दिखावे के लिए रो रहे थे? क्या अब उसके बच्चे राजेश पर केस करके पैसे मांग सकते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके किसी रिश्तेदार के साथ कभी ऐसा हुआ है? हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।